नगर विकास को लेकर अपनी साफ सुथरी मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे श्यामगढ़ नगर परिषद के 11 पार्षदों की हड़ताल गुरुवार रात अनुविभागीय अधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त हुई। दरअसल विगत मंगलवार से अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के भाजपा व कांग्रेस के पार्षद जो कि नगर में अधूरे पड़े विकास कार्यों व गुणवत्ताहीन कार्यों से नाराज थे। इसी बात को लेकर पार्षदों ने यह हड़ताल की थी, जो कि गुरुवार शाम अनुविभागीय अधिकारी आरपी वर्मा के आश्वासन के बाद समाप्त हो चुकी है। उससे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके कई स्थिति का कार्य होती थी, कई वो नाली का पानी आता है उत्तर ग्रसित है। परिषद में संकट कार्य शुरू होना चाहिए, हुए जी और वो हो गए। ऐसे काम होगा 15 दिन में, तो हम सोचेंगे हमने काम करा जो सफल हो गया, और नहीं हुआ तो फिर हम फिर धरने पे बैठेंगे और फिर ये शुरू करेंगे कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। आपका अधिकारों का हनन कैसे हो रहा था अभी तक? जैसे कई बातें प्रोसीडिंग नहीं देना, ये देना, तो किस तरह से आपने व्यक्त की उनके सामने? जो काम नहीं हुए उनको हमने कहा कि हमारा काम जो हो गए पास वो भी पूरे नहीं रहो, हमको जानकारी नहीं दी जाती है कि कौन काम हो रहा, कौन सा काम नहीं हो रहा है। काम होता ही नहीं है, बस हमको कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा, पर काम होता नहीं है। आप जब चुन के आई, आपको पता था ऐसी स्थिति निर्मित होएगी? क्या भविष्य में आप फिर से चुन के आना चाहेंगी ऐसी स्थिति रही तो? पर ऐसी स्थिति रही तो हमको कहाँ पब्लिक ये कहेगी कि आपने पहले ही काम नहीं करा तो अब क्या काम करोगे? हमको पब्लिक ये करेगी कि टॉर्चर। आप चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति में आके आप जनप्रतिनिधि बने जिस तरह से हो रहा है? हम नहीं चाहते कि ऐसी राजनीति में आए जो ताकि हमको बदनामी मिले। हम तो चाहते हैं कि अच्छा काम हुए तो कल से हमको पब्लिक खुद कहे कि नहीं आपने अच्छा काम करा था, आप आगे आओ। पूरा मामला ये था कि परसों में मुझे फोन आता है यहाँ के पार्षद बंधुओं का कि साहब जो काम टेंडर जारी हो गए वो हो नहीं रहे हैं, जो काम परिषद स्वीकृत कर चुके उनके वर्क आर्डर जारी नहीं हो रहे हैं, जो काम हो चुके हैं उनकी घटिया निर्माण के कारण जांच होना चाहिए, पार्षदों को जानकारियाँ नहीं मिल जा रही है, ऐसी कई चीज़ें थी। तो हमने उनसे बात करी कि हम आते हैं 1-2 दिन में आपके पास आते हैं और हमारी बात मानकर आप उन्होंने नहीं किया। और अल्टीमेटली मुझे जब आज पता चला कि अभी तक धरना खत्म नहीं हुआ है तो मैंने उनसे बात करी, मैं आ रहा हूँ। 7 दिनों पर उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है जो मेरे तहसीलदार मुझे पहले दे चुके हैं। उन्हीं 7 दिनों पर बिंदुवार चर्चा हुई और उस चर्चा में ये बात सामने आई कि जो कार्य प्रगति जाते हैं उनमें पार्षदों को कुछ नहीं कहना, जो कार्य अभी टेंडर जारी हो गए और शुरू नहीं हुए तो उनको शुरू करवाना है। इसके लिए 15 मार्च की समय सीमा दी गई। इसके साथ जो स्वीकृत कार्य उनकी सूची पार्षदों को दी जा रही है, बजट का मामला है तो उनमें से जो प्राथमिकता के आधार पर काम होना है उनका चयन कर दिया जाएगा और 15 मार्च तक उनको भी टेंडर जारी और बजट जारी कर दिया जाएगा। तो क्या सब धरना समाप्त हो गया? हाँ, धरना समाप्त हो गया है। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और मैंने उनसे कहा कि चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आया कि अध्यक्ष जी और पार्षद अध्यक्ष और सीएमओ के बीच में तालमेल नहीं है। हमने कहा इस चीज़ को हम देखेंगे क्योंकि कहीं सीएमओ साहब या अध्यक्ष में कोई गतिरोध है तो बैठकर वो भी निपटाएंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सर हम 15 दिन तक अपनी बात मानते हैं, खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने उनको बोला है कि 15 दिन तक उनमें कोशिश करेंगे। तो कुछ महिला पार्षद भी नाराज थी कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर ऐसी स्थिति बनी? हाँ, उनकी नाराजगी निश्चित रूप से थी कि 3 साल हम लोगों को हो चुके हैं, परंतु इसके बाद भी हम जनता में जाकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि हमारे कौन से काम हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं, तो उनकी नाराजगी वाजिब थी। एसबीएन टाइम्स के लिए श्यामगढ़ से विक्रम सिसोदिया की रिपोर्ट।